गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा अभी तक हमने सीखा कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, एंड हाउ टू वी check whether a given function is a solution of a given differential equation or not. Now we will study how to find the solution of given differential equation of order 1 and degree 1. There are three various methods of solving it, a differential equation. One of them is variable separable method. So today we will study the variable separable method of finding the solution of differential equations. A first order first degree differential equation will be of the form dy by dx is some function of xy. If this f xy can be expressed as a product of two functions as gx into hy, that is, one is a function of x and another is a function of y, then this differential equation is said to be of variable separable type, because you can write fxy as gx into hy, and then you can separate the variables as dy upon hy is equal to gx into dx. और फिर आप, क्योंकि जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो यहाँ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और 1 अपॉन एच वाई का इंटीग्रेशन सपोज कैपिटल एच वाई है और जी एक्स का कैपिटल जी एक्स है, तो आप इंटीग्रेट करके एच वाई इक्वल टू जी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. We have to find the solution of this differential equation dy by dx equal 1 minus cos x upon 1 plus cos x. 1 minus cos x को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी cos 2x वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके 2 sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos 2x होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो cos x हो गया 1 minus 2 sin स्क्वायर x बाई 2. So 1 minus cos x becomes 2 sin स्क्वायर x बाई 2. और उसी आइडेंटिटी का दूसरा फार्मूला यूज़ करें तो cos x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos x हो गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2. 2 कैंसिल आउट होके ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया. और जब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे सेक की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी. सो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है. अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. वी कैन राइट dy इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट इंटीग्रल dy इक्वल इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रल dx. dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, तो 2 10x बाई 2 हो गया, और इंटीग्रल dx x हो गया क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज dy अपॉन dx इक्वल टू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर. इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और यहाँ पर हमें वेरिएबल ईजिली सेपरेट हो रहे हैं, y वाली टर्म्स एक साथ लिख सकते, एक साइड ले सकते हैं और dx अलग. सो वी कैन राइट इट एज dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx. नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का. यहाँ पर a हमारे पास 2 है, सो इट बिकम्स साइन इनवर्स y बाई 2, क्योंकि इंटीग्रल 1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x बाई ए हमारे पास 2 है और x की प्लेस पर हमारे पास y है, और 1 का इंटीग्रेशन x. नाउ वी कैन राइट y बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सी.
So y is equal to 2 sin x plus c. So this is the solution. Next is sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0. यहाँ पर हम देख रहे हैं dx के साथ tan y भी आ रहा है और dy के साथ tan x आ रहा है, तो हमें dy के साथ केवल y की टर्म रखनी है और dx के साथ केवल x की टर्म रखनी है। तो हम tan x tan y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो जब आप tan x tan y से डिवाइड करेंगे तो tan y कैंसिल होके यहाँ आ गया sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, और यहाँ आ गया हमारे पास sec स्क्वायर y डिवाइडेड बाय tan y। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod tan x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, और इंटीग्रल f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स log mod एफ एक्स होता है। आप t मान के भी कर सकते हैं, जैसे t माना तो ये sec स्क्वायर x डी एक्स डी टी हो गया, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन log mod t, तो log mod tan x हो जाएगा। इसी तरह से ये log mod tan y हो गया, और ये log c, log m प्लस log n log mn होता है, इसलिए log mod tan x tan y आ गया इक्वल टू log c। So we can write mod tan x tan y is equal to c. So tan x tan y becomes plus minus c, क्योंकि mod t a तभी होता है जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर a नेगेटिव है तो माइनस a हो जाता है। तो इसलिए tan x tan y की वैल्यू प्लस माइनस सी हो सकती है, जिसे हम दूसरे कॉन्स्टेंट्स कैपिटल सी से शो कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।